मोदी अब नीतीश नायडू के मोहताज नहीं, टीएमसी में बगावत, सिंधे का दावा और एनडीए का पूरा नंबर गेम। बड़ी खबर ये इस वक्त की निकल कर आ रही है दोस्तों, क्या आप नरेंद्र मोदी सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे की पहली जैसी जरूरत यहां पर नहीं रही? क्या बीजेपी ने ऐसा राजनीतिक दांव चल दिया है कि सहयोगी दलों का दबाव अब पहले से जैसा असर यहां पर नहीं दिखा पाएगा? क्या टीएमसी में बगावत और महाराष्ट्र की राजनीति ने एनडीए का पूरा गणित बदल दिया है? इन सवालों को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज की खबर में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर एनडीए के नंबर गेम को लेकर इतनी चर्चा इस वक्त आखिर क्यों चल रही है। सबसे पहले आप सोशल मीडिया का ये दावा देखिए, ये ट्वीट आप देखिए। ल्यूनियस मीडिया का ये ट्वीट ने एक पोस्ट करा है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 19 सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपीआई में शामिल होंगे और एनडीए का समर्थन करेंगे। एनसीपीआई पूर्वोत्तर की एक पार्टी है जिसका आधार त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में है। आपने ट्वीट यहां पर देख लिया। ये दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हर जगह यही दावा किया गया और यहीं से पूरी राजनीति में बवाल जो है वो चल रहा है। काफी गर्म ये मुद्दा अब हो चुका है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एनडीए के नंबर गेम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वो भी मैं आपको खबर जो है दिखाऊंगी। उससे पहले आप जरा महाराष्ट्र की ये खबर आप देख लीजिए। आप पहले ये ट्वीट देखिए, इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट है। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट करा और उन्होंने पोस्ट में यहाँ पर लिखा कि राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान उन्होंने साझा किया। पोस्ट के मुताबिक शिवसेना यानी कि यूबीटी की संसदीय दल की बैठक से पहले संजय राउत ने कहा, जो आएंगे वो हमारे और जो नहीं आएंगे वो बेईमान और गद्दार होंगे। आप जरा ये वीडियो भी देखिए। सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर। सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर। देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। कितनी उम्मीद है सर? कितने आएंगे सर? अरुण जी, देखा आपने वीडियो, साफ साफ वे कह रहे हैं कि बताया गया किसी दिन उद्धव ठाकरे गुट ने अपने सभी सांसदों की बैठक भी बुलाई थी। राउत का ये बयान ऐसे समय में आया जब लगातार ये दावा किया जा रहा था कि पार्टी के कुछ सांसद सिंधे गुट के संपर्क में है। ये बयान उस समय आया और जैसे ही ये बयान आया था उसके तुरंत बाद देखिए एक बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र से। देखिए आप दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़े राजनीतिक उलटफेर की चर्चाएं जो है वो शुरू हो गए। शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। रघुवंशी ने इसे ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया। उन्होंने कहा, आज 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया है और शिवसेना में शामिल हुए, उनका स्वागत है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कोई नेता जनता के लिए काम करना चाहता है तो उसे शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के साथ आना चाहिए। ये बयान जो है संजय राउत के तुरंत बाद यहां पर आया। देखा आपने, साफ है कि जो 6 विधायक थे उद्धव ठाकरे के, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। साफ मैंने आपको दिखाया, ट्वीट भी मैंने आपको दिखाया, दावा भी मैंने आपको दिखा दिया। अब समझिए पूरा नंबर गेम, आप समझिए क्या गणित चल रहा है। अब जरा उस पर नजर डालते हैं क्या चल रहा है। जागरण की ये रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के पास सरकार बनाने के लिए लगभग 282 सांसदों का समर्थन था। कितना था? 282। ये हुए पहले की बात, यहां पर ये पहले की हो रही है। इसमें बीजेपी के अलावा टीडीपी के 16 सांसद थे, जदयू के 12 सांसद थे और अन्य सहयोगी दल भी इसमें शामिल थे। इसी वजह से ये पहले माना जाता था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की भूमिका सरकार में काफी अहम है, यानी साफ है दोनों को काफी अहमियत यहां पर दी जाती रही है और दी जाती थी, क्योंकि बीजेपी को कई बड़े फैसलों और महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए सहयोगी दलों का पूरा समर्थन यहां पर चाहिए था। रिपोर्ट में कहा गया कि पहले जदयू के पास 12 सांसद बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण यहां पर माने जाते थे।
यही कारण था कि राजनीतिक विश्लेषक यहां पर मानते थे कि नीतीश कुमार समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों पर अपनी बात जो है मजबूती से रख सकते थे। ये हुई पहले की बात। लेकिन अब देखिए तस्वीर यहां पर बदलती हुई दिखाई जा रही है, यानी कि एनडीए ने पूरा खेला ही यहां पर पलट दिया है। वो कैसे? अब जरा देखिए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर टीएमसी से अलग होने वाले करीब 20 सांसद एनडीए का समर्थन करते हैं तो गठबंधन की संख्या 312 सांसदों तक पहुंच सकती है। बात यहां पर हो रही है 20 सांसद कौन? एनसीपीआई के 20 सांसद की बात यहां पर हो रही है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से करीब 40 सांसद ज्यादा हैं। अगर ये दावा सही साबित यहां पर होता है तो एनडीए की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत यहां पर मानी जाएगी। इसी वजह से कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को जदयू या टीडीपी के समर्थन पर पहले जैसी निर्भरता यहां पर जो है वो नहीं रहेगी। यानी साफ साफ यहां पर कहें तो नीतीश नायडू की जरूरत यहां पर नहीं रहेगी, क्योंकि ये 20 सांसद अब यहां पर आ जाएंगे। यानी धीरे धीरे इनको जो है साइडलाइन यहां पर नीतीश नायडू को कर दिया जाएगा। बीजेपी ये कारनामा अब करने वाली है, यानी कि अगर सहयोगी दल दबाव बनाने की कोशिश भी यहां पर करे तो उसका असर पहला जैसा यहां पर नहीं होगा। ये साफ है, यहां पर एक खबर आ चुकी है। अब जरा एक और खबर आप देखिए, नजर डालिए, बड़ी खबर है। तीसरे मंत्री पद की चर्चा भी यहां पर जो है तेज हो गई है। देखिए आप कैसे, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले ऐसी चर्चा थी कि जदयू को केंद्र सरकार में तीसरा मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन अगर एनडीए को नए सांसदों का समर्थन यहां पर मिल जाता है तो जदयू की सौदेबाजी की ताकत पहले जैसी नहीं रह सकती, वो कम हो जाएगी। यानी राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। यानी कुछ भी खेला यहां पर अभी हो सकता है, ये पूरी यहां पर राजनीति हो सकती है। फिलहाल तस्वीर क्या कहती है? तस्वीर ये कहती है कि एक तरफ सोशल मीडिया पर टीएमसी सांसदों एनडीए में आने के दावे यहां पर किए जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा, सभी यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट उद्धव ठाकरे के सांसदों के अपने साथ आने का दावा कर रही है, और इसी बीच एनडीए के नंबर गेम को लेकर नई नई चर्चाएं शुरू हो गए हैं। मैंने आपको ट्वीट दिखाए, रिपोर्ट्स मैंने आपको साफ साफ दिखा दी, दावे कैसे किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ही साफ होगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में एनडीए का गणित पहले से ज्यादा मजबूत यहां पर हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट में कुछ भी आपको इस पर कहना है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जो है जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।